हेलो वन, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि मैक्सिमा क्या होता है और मेरा मिनिमा क्या होता है। उसमें भी लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होता है और एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है। ठीक है, और वो कैसे सीखा था हमने? ग्राफ प्लॉट किए थे, डिफरेंट ग्राफ्स देखे थे डिफरेंट फंक्शंस के, और वहाँ पे डायरेक्टली हमें पता लग जाता था कि कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। ठीक है, और फिर मैंने बताया था कि मेरे पास दो मेथड होंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमा निकालने के। द फर्स्ट वन इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट एंड द सेकंड इज सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिंपली मैं बता दूं कि मान लो मेरे पास कोई भी फंक्शन गिवन होगा, कोई भी मान लो मेरे पास फंक्शन गिवन, लेट बी इट इज एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, मान लो इस टाइप से कोई भी फंक्शन गिवन होगा। अब इसका मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम बताना है, तो कैसे बताओगे? इसका ग्राफ प्लॉट करो, या तो जो हमने लास्ट क्लास में सीखा, या फिर सेकंड मेथड है कि ग्राफ प्लॉट करने से ज़्यादा इजी रहेगा मेरे पास ये टेस्ट। इसमें क्या करेंगे हम, उस चीज़ को समझते हैं। देखो, अगर आपने लास्ट क्लास में ध्यान दिया होगा तो मेरे ग्राफ कुछ ऐसे थे, ऐसे कुछ हो रहा होगा। ठीक है, तो इस ग्राफ से अगर मैं पूछूं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो हमें दिखता है कि ये मेरी मैक्सिमम वैल्यू देगा मुझे, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x की वैल्यू होगी वो मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। सेम एज इट इज ये जो पॉइंट है ये क्या देगा मुझे, ये इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा या लोकल मैक्सिमा। ठीक है सॉरी। तो अब ये है मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, तो अब इस टेस्ट में हम क्या करने वाले हैं वो चीज देखते हैं। तो एक चीज ऑब्जर्व करो आप कि जितने भी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा थे, हमने जितने भी ग्राफ प्लॉट किए, ये कुछ ऐसे जाता है। ठीक है, अल्टीमेटली हम बात कर रहे हैं इन टर्निंग पॉइंट्स की बात करते हैं। अल्टीमेटली किसकी बात करते हैं? इन टर्निंग पॉइंट्स की बात करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो इन टर्निंग पॉइंट्स पे एक्चुअली में क्या होता है, ये क्या होता है कि इस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो, कोई भी इस पे क्या कर दो आप, अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं ऐसे, ठीक है, तो वो जो टेंजेंट है वो किसके पैरेलल होता है? इट इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। किसके पैरेलल है? एक्स एक्सिस की पैरेलल। इसका मतलब ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सब पे dy बाय dx जो है 0 होगा, और वी कैन से स्लोप ऑफ द टेंजेंट। ठीक है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। और ये कौन से पॉइंट थे, हमने लास्ट क्लास में बात की थी, क्रिटिकल पॉइंट्स थे मेरे। इन सभी पॉइंट्स पे क्या होता है, मेरा स्लोप जो है वो 0 होता है। क्या होता है? स्लोप जो है वो 0 होता है। या फिर एक और चीज मैंने बताई थी कि स्लोप जो है वो डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, इट मीन जैसे मान लो कुछ ऐसे अगर मेरा ग्राफ बन जाए कुछ ऐसे, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है, बट यहां पे डिफरेंशिएशन नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो इस टाइप के पॉइंट जब मिल जाए। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं सिर्फ ऐसे पॉइंट्स की जहां पे dy बाय dx जो है मेरा क्या होगा, 0 होगा। बाकी चीजें जब क्वेश्चंस करेंगे चीजें आपको सब समझ में आएगी, सारी चीजें क्लियर की जाएगी। ठीक है, तो पहली चीज तो मुझे ये मिल गई कि dy बाय dx बोल दो, या फिर जनरली मैं इस चैप्टर में इसको f डैश x से ही डिनोट करूंगा। ये चीज हम पहले से जानते हैं कि डेरिवेटिव को आप ऐसे और ऐसे दोनों तरीके से लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो अब हो क्या रहा है एक्चुअली में, ये दोनों ही चीजों में क्या होगा, 0 होगा। तो यानी मुझे मिल गया कि चाहे वो मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो, चाहे वो मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा हो, उस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूं तो क्या होगा, मेरा जो टेंजेंट का स्लोप होगा वो 0 होगा। और वी कैन से उस फंक्शन का अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो वो जिस x की वैल्यू के लिए 0 होगा वो पॉइंट क्या होगा, या तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। दोनों में से एक 100% श्योर होगा, दोनों में से एक जो है 100% श्योर होगा। तो बस यही चीज मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में यूज करनी है। तो सबसे पहला स्टेप जो होगा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट का वो यही होगा कि मैं सबसे पहले f डैश x निकालूंगा। क्या करोगे? फाइंड f डैश x। सबसे पहला काम मुझे यही करना है। ठीक है, f डैश x निकाल लिया। अब f डैश x क्या होना चाहिए, कहां कहां 0 होगा वो x की वैल्यूज निकाल लो। तो कैसे निकाल सकते हो भाई? सिंपल सा है, इसका मतलब मुझे इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने हैं। सॉल्यूशन का मतलब क्या है, सेकंड स्टेप में मुझे ये करना है, f डैश x को 0 के इक्वल पुट कर दो। f डैश x को क्या करो, 0 के इक्वल पुट कर दो। जब मैंने इसको 0 के इक्वल पुट किया, ठीक है, तो अब ये इक्वेशन मतलब जैसे मैंने इसको किया तो इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो एक इक्वेशन बन जाएगी। उस इक्वेशन को मैंने 0 के इक्वल पुट किया तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, फिर क्या करना है, x की वैल्यूज मिल जाएगी एंड फाइंड
x, ठीक है। और इस x की वैल्यू कुछ भी मिल सकती है, लेट बी इट इज, मैं मान लेता हूं C1 C2 C3 एंड सो ऑन, कितनी भी हो सकती है, मे बी एक भी ना हो और मे बी इनफाइनाइट हो और मे बी 3 4 2 1 जितनी भी होगी कितनी भी मिल सकती है, ठीक है। ये हमने चीजें सीख ली है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा मे बी हो ही ना किसी फंक्शन में, ठीक है। और मे बी ऐसा हो सकता है कि एक से ज्यादा भी हो, ठीक है, जरूरी नहीं है एक ही हो। तो सबसे पहला काम एफ डैश एक्स निकालो, उसको 0 के इक्वल पुट करो, देन क्या करोगे, यहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट करोगे, ठीक है। हम एक क्वेश्चन करेंगे इसके बाद तो उससे चीजें क्लियर होंगी। थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, अब मैंने ये क्या निकाली, ये मैंने पॉइंट निकाली, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट मैंने निकाल लिया, ये वाला पॉइंट, ये ऐसे ऐसे पॉइंट्स मैंने निकाल लिए, इसको एक बार भूल जाओ, इसकी बात बाद में करेंगे, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स मैंने निकाल लिए चारों, जहां पे मेरा dy बाई डी एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो इक्वल टू जब मैंने 0 रखा, यहां से मुझे x की कुछ वैल्यूज मिल जाएगी। अब इस ग्राफ से तो मैं बता सकता हूं कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, लेकिन क्या बता सकते हो ये C1 कौन सा वाला पॉइंट है इनमें से, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला कौन सा है, ठीक है। तो अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट कर पाता तो मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं थी, अब मैं नहीं कर पाया इसलिए मैंने ये पॉइंट्स निकाले। तो अब क्या किया जाए, तो अब करने का सिंपल सा तरीका ये है, देखो ये मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसके लेफ्ट में ग्राफ है, इसके राइट में ये ग्राफ है। इसके लेफ्ट में मैं अगर कोई भी पॉइंट लेता हूं, कोई भी मैंने एक पॉइंट लिया और उस पर मैंने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, फिर से मैंने क्या किया, उस पर टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है। और अब मैं इस टेंजेंट का स्लोप देखता हूं क्या होगा, इस टेंजेंट का स्लोप क्या होगा भाई, ठीक है। तो मैंने देखा ये पॉजिटिव स्लोप क्या होता है, टेंजेंट ऑफ द एंगल मेड विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब ये जो एंगल होगा इसका मैं टेंजेंट लेता हूं, दैट टेंजेंट थीटा, ये वाला मुझे इसका स्लोप देगा, ठीक है। इसको मैं dy बाई डी एक्स की फॉर्म में बोल सकता हूं, किस पॉइंट पे, ये जो इसके लेफ्ट में कोई भी एक पॉइंट होगा। तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये थीटा क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक चीज मुझे इसके बारे में पता है, क्या कि भाई ये होता है मेरा 90 डिग्री यहां पे। तो इसका मतलब एक चीज श्योर है कि ये थीटा जो है मेरा क्या है, एक्यूट एंगल है। क्या है भाई, एक्यूट एंगल है। एक्यूट मतलब लेस देन 90, लेस देन 90 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव होता है। तो मुझे नहीं पता ये एंगल क्या होगा, लेकिन एक चीज श्योर है कि ये जो स्लोप होगा ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये एंगल हमेशा लेस देन 90 ही बनेगा। इसका मतलब मेरा स्लोप जो है वो 100% क्या होगा, पॉजिटिव होगा। सेम एज इट इज ये पॉइंट था, इस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं, लेट बिट ये C1 है मेरा, तो इसके मैंने लेफ्ट पे देखा तो वो स्लोप आया पॉजिटिव। अब मैं इसके राइट पे जाता हूं, तो राइट पे मान लो मैंने कोई भी एक पॉइंट लिया, फिर से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, अब मैंने ये एंगल देखा, तो अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 90 बनेगा, तो इट मीन दिस एंगल इज 90 प्लस थीटा। 90 प्लस की फॉर्म में मींस ऑब्ट्यूस एंगल बन रहा है। ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब टेंजेंट नेगेटिव। तो इसका मतलब इस पॉइंट पे मेरा dy बाई डी एक्स और वी कैन से एफ डैश एक्स जो होगा दैट इज ऑलवेज नेगेटिव। वो क्या होगा, मेरा नेगेटिव होगा, जो वो मुझे क्या देगा, नेगेटिव क्वांटिटी देगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। अब सिर्फ मैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमा की बात कर रहा हूं कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, कि मैंने एक पॉइंट निकाला पहले तो जहां पे स्लोप मेरा 0 होगा, और उसके लेफ्ट में मेरा स्लोप क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, उसके राइट में मेरा स्लोप क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो अगर मेरा स्लोप लेफ्ट टू राइट जाने पे पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव देन बीच में कहीं 0 आएगा, देन नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव अगर साइन चेंज करता है, इट मींस वो पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। वो क्या होगा, मेरा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। लिखेंगे कैसे इसको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। लेट मैं C1 को कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है। तो जब मैं x की वैल्यू क्या लूंगा, लेस देन C1 लूंगा, x की वैल्यू लेस देन C1 लेता हूं, और मैंने देखा कि f डैश x जो है, f डैश x जो है वो क्या होना चाहिए, इट इज पॉजिटिव। वैल्यू कुछ भी हो डजंट मैटर, बस ये पॉजिटिव होनी चाहिए। f डैश x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और जब मैं x की वैल्यू ग्रेटर देन C1 लूंगा, राइट में जाओगे तो बड़ा होगा, लेफ्ट में आओगे तो छोटा होगा। तो ध्यान रखना, पहले इस तरफ का फिर उस तरफ का, ठीक है, लूंगा, तब f डैश x क्या हो जाना चाहिए, मेरा नेगेटिव अगर होता है। ये कंडीशन है मेरी। f डैश x से मैंने पॉइंट निकाला और उस पॉइंट के लेफ्ट में देखा तो स्लोप पॉजिटिव मिला, उसके राइट में देखा तो स्लोप नेगेटिव मिला, तो मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर C1 इज ए पॉइंट ऑफ
मिनिमा, ये मेरा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, सॉरी पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ क्या होगा, मैक्सिमा होगा। ठीक है भाई, आगे बात समझ में, ये मेरा क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, लेफ्ट में स्लोप पॉजिटिव, राइट में स्लोप नेगेटिव, तो क्या बन गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब इस चीज से समझ गए कि पॉइंट ऑफ मिनिमा कब होगा, सिंपल है। अब कई बार कंफ्यूज नहीं होना है, अब ये पॉइंट ऑफ मिनिमा बता रहा है मुझे, ठीक है। तो अब देखो इस ग्राफ, ये चीजें मैं क्यों समझा रहा हूं कि बाई चांस मेरे दिमाग से निकल जाए चीजें कि भाई ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, तो आप फटाक से ग्राफ बनाओ और देख लो कि स्लोप पॉजिटिव कहां है, नेगेटिव कहां है, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट क्लियर है तो दिक्कत नहीं होगी। अब मान लो मैंने एक पॉइंट यहां लिया, अब ये मैं मान लो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, अब ये एंगल क्या बना रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ क्या बना रहा है। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे मत बना देना भाई कि ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन एक्स एक्सिस है, इसके साथ ये एंगल ये बन रहा है, ना ना ना, ये नहीं है भाई। ऐसे एंगल, ये हम सबको पता है कि जब मैं ऐसे मेजर करता हूं तो ये क्या हो जाता है, ये कौन सा है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज एंगल नेगेटिव माइनस थीटा हो जाता है, वो मुझे प्लस थीटा यानी एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना है, मींस दिस एंगल मैं यहां से ऐसे मेजर करूंगा इसको। तो अगेन आपको दिख गया होगा कि जब मैं यहां से ये मेजर करूंगा तो ये एंगल क्या बन रहा है, अगेन ऑब्ट्यूस एंगल। तो इसका मतलब इस तरफ मेरा एफ डैश एक्स और वी कैन से डी वाई बाई डी एक्स क्या हो रहा है, नेगेटिव। क्यों, ऑब्ट्यूस एंगल सेकंड क्वाड्रेंट सेकंड में टेंजेंट नेगेटिव होता है। सेम एज इट इज जब मैं इसके राइट में जाऊंगा, लेफ्ट की बात कर रहा था मैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा की बात कर रहे हैं, उसके लेफ्ट में जब मैं गया किसी भी पॉइंट में मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया ठीक है, तो एंगल कैसे मेजर करोगे, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ, और किस डायरेक्शन में होना चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए, ठीक है। अब कुछ बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और उसको ऐसे ही करके छोड़ देंगे, नहीं, इसको प्रोड्यूस करो क्योंकि मुझे एंगल मेजर करना है, पूरा प्रोड्यूस करो, देन चेक इट। सेम एज इट इज, इसके मैं राइट में जाऊंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा एंड देन चेक, ये एंगल क्या बनेगा भाई 90 यहां बनता है तो ये बनेगा एक्यूट एंगल, इट मींस यहां पे मेरा क्या होगा, दिस इज पॉजिटिव, स्लोप क्या होगा मेरा पॉजिटिव। तो एक चीज समझ में आई, पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे, लेफ्ट से राइट जाना है पहली चीज, पॉजिटिव से अगर नेगेटिव जाता हूं मैं तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और उल्टा हो जाए तो लेट बी दिस पॉइंट इज C2 की बात कर रहा हूं मान लो मैं ये, ठीक है। तो फॉर x इज लेस देन C2, लेस देन मतलब लेफ्ट की बात कर रहे हो, तो f डैश x अगर मुझे क्या मिलता है, नेगेटिव मिलता है, एंड व्हेन x इज ग्रेटर देन C2 देन f डैश x मुझे क्या मिलता है, अगर पॉजिटिव मिलता है देन C2 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा मेरा। और वी कैन से, जब मैं मैक्सिमा या मिनिमा बोलता हूं तो समझ जाओ कि वो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा की बात हो रही है। जब मैं एब्सोल्यूट की बात करूंगा तो मैं स्पेशली लिखूंगा कि वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा होगा। इतनी चीज आई थिंक समझ में आ गई होगी कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कैसे निकालेंगे, ठीक है भाई। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक चीज और चल सकती है, आई थिंक ये हटा देता हूं, ये चीज समझ में आ गई होगी भाई। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, मिनिमा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा। तो अब एक चीज और आ सकती है कि मान लो कुछ ऐसा हो जाए कि स्लोप मेरा या तो पॉजिटिव से पॉजिटिव ही रह जाए या नेगेटिव से नेगेटिव ही रह जाए, तो क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एफ एक्स इज इक्वल टू, अगर मुझे एक्स क्यूब गिवन है, इसका ग्राफ क्या होगा, तो हमें पता है कि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है भाई, एक्स एंड वाई एक्सिस, दिस इज, ये कुछ ग्राफ बनता है ऐसे, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ ऐसे बनता है, ठीक है। और अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये जो पॉइंट होगा मींस एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो वो मेरी एक्स एक्सिस ही हो जाएगी। एक्स एक्सिस का एक्स एक्सिस के साथ एंगल 0 डिग्री, इट मीन द स्लोप इज 0, इट मींस फॉर दिस पॉइंट योर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो पहली बात तो इसने निकाल दी कि डी वाई बाई डी एक्स 0 कहां होगा, जब एक्स की वैल्यू 0 होगी। लेकिन अगर मैं इस पॉइंट पे ध्यान से देखूं तो इसके अगर मैं लेफ्ट में जाता हूं तो यहां पे मैंने अगर टेंजेंट ड्रॉ किया, उसका स्लोप मैं चेक करता हूं तो दिस इज योर थीटा, और ये क्या देगा मुझे, एक्यूट एंगल ही देगा। इट मींस यहां पे एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव होगा। सेम एज इट इज अगर मैंने यहां पे किसी भी इस पॉइंट पे चेक किया इसके राइट में, तो भी ये एंगल क्या बनाएगा, ये भी एक्यूट एंगल ही बनाएगा। तो यहां पे भी मेरा स्लोप क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। क्या रहेगा भाई, पॉजिटिव ही रहेगा। तो यानी पॉजिटिव से नेगेटिव आ रहा था पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नेगेटिव से पॉजिटिव आ रहा है पॉइंट ऑफ मिनिमा।
पॉजिटिव से पॉजिटिव जाएगा तो, या नेगेटिव से नेगेटिव जाएगा तो, मान लो ये ग्राफ इस तरफ होता, ऊपर बना दो, मान लो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनता किसी का, तो अब भी 0 है, अब यहाँ पे स्लोप क्या बन रहा है, नेगेटिव, यहाँ पे भी स्लोप क्या बनेगा, नेगेटिव। तो मेरा स्लोप लेफ्ट टू राइट, नेगेटिव टू नेगेटिव जा रहा है या पॉजिटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, तो क्या होगा, तो ये ना तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ग्राफ से ही पता लग रहा होगा, ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे भाई, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन क्या होता है, जहां पे ना मैक्सिमा हो ना मिनिमा हो लेकिन स्लोप 0 होता है। ठीक है, तो ग्राफिकली हमें पता लग रहा है कि ये क्या है और ऐसे भी पता लग रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी होना चाहिए। कई बार आपसे पूछ लेते हैं मैक्सिमम मिनिमा के बजाय वो बोलते हैं पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन निकालो भाई। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, dy बाई dx निकालना है। सेम प्रोसीजर, उसके लेफ्ट में मैंने स्लोप को चेक करना है, राइट में चेक करना है। साइन चेंज कर रहा है तो मैक्सिमा या मिनिमा होगा, साइन चेंज नहीं कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन होगा। सिंपल है। इससे रिलेटेड मैं 2 क्वेश्चंस आपको करवा देता हूं। ठीक है, आपका एग्जांपल नंबर 29 एंड 30 है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से रिलेटेड। तो बेसिक चीजें आई थिंक समझ में आ गई होगी कि क्या होगा, बाकी जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तब मुझे चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो देखते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। तो सबसे पहली चीज हमने क्या बताई थी, सबसे पहली चीज हमने ये बताई थी कि भाई सबसे पहला काम ये करो कि f' निकाल लो। तो निकालो f' मतलब dy बाई dx, डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू x। 3x क्यूब का क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3x का हो जाएगा 3। पहला स्टेप यही था कि इसको डिफरेंशिएट कर दो। सेकंड स्टेप क्या था कि इसको इक्वल टू 0 पुट कर दो। ठीक है, यानी मुझे क्या करना है, f' इज इक्वल टू 0 पुट करना है। इसका मतलब f' क्या है, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू, मैंने 0 पुट कर दिया। अब यहां से मैं 3 को कॉमन ले सकता हूं, यहां बचेगा मेरे पास x स्क्वायर माइनस का 1 होल इक्वल टू 0। 3 एज इट इज, x स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूं मैं, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। यस और नो, बिल्कुल लिख सकते हैं। मुझे पता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी होल इक्वल टू 0। अब यहां से देखो क्या क्या मिल सकता है, देखो 3 तो कभी 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस 1 जो है वो 0 के इक्वल होगा, यानी x इज इक्वल टू मुझे 1 मिलेगा और मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू माइनस 1। ये 2 वैल्यूज मुझे मिल जाएगी। अब ये 2 वैल्यूज क्या मिली, ये मिल गया मुझे या तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ मिनिमा, यानी ये x की वो 2 वैल्यूज हैं जहां पे मेरा डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। डेरिवेटिव क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो अब मुझे चेक करना है कि ये कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। तो पहले मैं लेता हूं x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो 1 के लिए क्या सीखा था हमने ये सीखा कि या तो ये कुछ ऐसे होगा या कुछ ऐसे होगा, इन दोनों में से एक चांस है। तो अब मैंने क्या किया था कि मान लो ये और ये कोई भी पॉइंट हो, मुझे क्या करना है, जो भी पॉइंट जिस पे स्लोप 0 आया उसके लेफ्ट में पहले देखो कि मेरा स्लोप जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे एक चीज याद रखना कि मुझे वैल्यूज नहीं बतानी, मुझे सिर्फ dy बाई dx चेक करना है या f' चेक करना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो कैसे करेंगे वो चीज देखो। तो मान लो x इज इक्वल टू 1 के लिए लिया मैंने। ठीक है, फर्स्ट इसको छोड़ देते हैं मैं, व्हेन x इज लेस देन 1, मैं बात कर रहा हूं x इज इक्वल टू 1 के लिए, जब 1 से छोटा होगा। ठीक है, अब ये मत मान लेना दोनों में से कोई एक 1 होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। तो x जब लेफ्ट का मतलब 1 से छोटा होना चाहिए, तो f' पे क्या फर्क पड़ेगा, f' को ऐसी चीजों को लो, यहां से मैं साइन को इजीली बता सकता हूं, या फिर जिस बच्चे ने इनइक्वालिटीज 11th में अच्छे से पढ़ी होगी उसको पता है कि क्या साइन कहां चेंज होने वाला है। हम इजीली नंबर लाइन से बता सकते हैं कि कहां पॉजिटिव होगा कहां नेगेटिव होगा मेरा। ठीक है, तो अब मैंने इसको एवरेज लिखा कि f' जो है वो है मेरा 3 इंटू x माइनस 1 एंड x प्लस 1 ये है। अब देखो जब x जो है 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा मतलब, अब देखो ये हम छोटे इंटरवल की बात करते हैं। ठीक है, अब चाहो तो 1 से छोटा 0 ले सकते हो, उससे भी सॉल्व हो जाएगी चीजें, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली आपको। ठीक है, बट ट्राई करो कि जैसे 1 से छोटा 0.9 ले लिया मैंने, तो 0.9 से मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी है, मुझे सिर्फ देखना है कि यहाँ साइन पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो मान लो मैं x की वैल्यू जब 0.9 लूंगा तो इस 3 पे कुछ इफेक्ट पड़ेगा क्या, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा। इनटू में यहां से जो टर्म निकलेगी ये 0.9 जब होगा, 0.9 माइनस 1 दिस बिकम माइनस 1 बड़ा है 0.9 से, तो साइन किसका आएगा, माइनस का ही आएगा। अब वैल्यू कुछ भी आए डजंट मैटर, दिस वैल्यू इज नेगेटिव। यहां पे जब मैं 0.9 या कोई भी पॉजिटिव नंबर रखूंगा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये मुझे देगा पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है,
यहां से एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, यहां से एक नेगेटिव नंबर मिलेगा, यहां से एक पॉजिटिव नंबर मिलेगा, और इन तीनों की क्या करनी है मुझे मल्टीप्लाई। तब दो पॉजिटिव साइन है, एक नेगेटिव साइन है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा नेगेटिव, क्या मिलेगा नेगेटिव। और वी कैन से सिंपली एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। एफ डैश एक्स क्या है, लेस देन जीरो, और नेगेटिव साइन देगा मुझे किसके लिए, जब x की वैल्यू 1 से छोटी होगी, जब x की वैल्यू क्या होगी 1 से छोटी होगी। इसको डाल देता हूं एक बार। अब आगे बढ़ता हूं मैं, x से बड़ी वैल्यू के लिए देखते हैं। तो फॉर x इज ग्रेटर देन 1, फॉर x इज लेस देन 1 एंड दिस इज फॉर x इज ग्रेटर देन 1। x ग्रेटर देन 1 के लिए क्या हुआ, पहले मैं f डैश x को एज इट इज लिख लेता हूं, दैट इज योर 3x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है, सिंपली 1.1 टाइप की वैल्यू, ठीक है। तो 1.1 का मतलब क्या है, देखो इस 3 पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ये हमेशा मेरा पॉजिटिव ही रहेगा। जब ये 1.1 होगा, x जब 1 से बड़ा हो जाएगा तो माइनस का 1 है, 1 से कोई भी बड़ी टर्म आप -1 करोगे उनमें से, ठीक है, तो हमेशा क्या मिलने वाला है पॉजिटिव। तो दिस इज योर पॉजिटिव नंबर। अब पॉजिटिव में पॉजिटिव ऐड करोगे तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव मिलेगा मुझे। तो दिस गिव्स यू पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव मींस पॉजिटिव। ये मुझे क्या देगा, एक पॉजिटिव नंबर देगा, ठीक है। अब जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप चाहो तो कैलकुलेशन कर सकते हो, बट मुझे सिर्फ साइन चाहिए। तो कैलकुलेशन करोगे तो मे बी आप कोई गलती कर दो, ठीक है। तो जस्ट मुझे साइन से मतलब होता है। मुझे पता है ऐड सब्ट्रैक्ट में क्या होता है भाई, ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे तो जिसका साइन, जिस नंबर का जो नंबर बड़ा है उसका साइन जो होता है वही यूज होता है। तो अब यहाँ पे मेरा -1 बड़ा था तो मेरा नेगेटिव साइन आया, यहाँ x बड़ा है तो x में से -1 से बड़ा है तो x के आगे साइन पॉजिटिव, तो इसमें यहाँ भी पॉजिटिव, तो इसका साइन क्या आ रहा है पॉजिटिव। और वी कैन से एफ डैश एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 है। यानी ये कौन सी सिचुएशन बन गई, ये वो बन गई भाई कि मेरा जो स्लोप है ना वो लेफ्ट में तो नेगेटिव है और राइट में पॉजिटिव है। ये किसके लिए बनता था, अगर ध्यान हो तो ये बनता था जब मैं ग्राफ ऐसे बनाता था। अब ये वाला स्लोप यानी इसके लेफ्ट में तो क्या हो गया, मेरा स्लोप नेगेटिव आएगा और राइट में मेरा स्लोप क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है। तो इट मीन दिस इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, दिस 1, ये जो 1 है x इज इक्वल टू 1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये मेरा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा, ठीक है। ये मैंने किसको देखा, 1 को देखा। तो आई थिंक बहुत आसान चीज है। सबसे पहले मैंने एफ डैश एक्स निकाला, वहां से x की वैल्यू इक्वल टू 0 पुट किया, वहां से x की वैल्यू निकाली, जो वैल्यू निकाली उनको किया तो मैंने पहली वैल्यू के लेफ्ट और राइट में एफ डैश एक्स, एफ एक्स का नहीं भाई, ये ध्यान रखना फंक्शन का साइन नहीं चेक करना, मुझे उसके डेरिवेटिव का साइन चेक करना है। तो मैंने वो साइन चेक किया तो मुझे क्या मिला, मुझे ये मिला कि उसके लेफ्ट में तो साइन नेगेटिव है, मेरा एफ डैश एक्स जो है स्लोप जो है वो नेगेटिव है, राइट में पॉजिटिव है, इसका मतलब दैट इज ए पॉइंट ऑफ मिनिमा। वो क्या है, मेरा पॉइंट ऑफ मिनिमा है। सेम चीज आप एफ एक्स इज इक्वल टू -1 के लिए चेक कर सकते हो। तो इसके लिए चेक करो, तो फॉर एक्स इज लेस देन -1। अब ये चीज ध्यान रखना, लेस देन -1 का मतलब क्या है, आप लेफ्ट में आ रहे हो तो -1 यहां है तो लेफ्ट में -2 होता है, यानी इस तरफ बढ़ोगे तो ये क्या वैल्यू होगी, इस तरफ जाओगे तो -1.1 इज लेस देन -1, ये इससे बड़ा होता है ना कि छोटा। तो कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान रखना इस चीज का। तो -1.1 पे चेक करना है मुझे, तो एफ डैश एक्स तो मेरा वही है, क्या है, दैट इज योर 3 × x - 1 एंड x + 1। साइन चेक करते हैं फटाफट से। 3 तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बिल्कुल ठीक है, इनटू यहां पे आप माइनस का 1.1 रख रहे हो, सपोज किया है मैंने, ठीक है। आप वैल्यू 1.2, 1.5, 2 तक, -2 तक ले लो, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो -1.1 जब मैंने लिया बट एक चीज ध्यान रखना कि जो वैल्यूज लेते हो आप, देखो -1 के इधर तो कोई पॉइंट ही नहीं है, तो आप कोई भी वैल्यू लोगे चल जाएगा लगभग, तो ठीक है। बट ट्राई करो नियर बाई वैल्यूज लो, क्योंकि मुझे साइन देखने, मुझे कौन सी कैलकुलेशन करनी है। माइनस प्लस माइनस करोगे तो ये मुझे नेगेटिव साइन ही मिलेगा। हेयर इज -1.1 है, तो -1.1 प्लस का 1 माइनस का 0.1 यानी नेगेटिव साइन वाला मिलेगा, तो दिस इज ऑल्सो नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, तो सब कुछ मिलके क्या आ गया, मेरा पॉजिटिव साइन आ गया। तो यहां के लिए मैं बोल सकता हूं कि देयरफॉर एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। यानी मैंने जब इसके लेफ्ट में देखा तो एफ डैश एक्स क्या मिला, ग्रेटर देन 0 मिला। यहां करवा दूं इसके राइट में, और देखो अब तो व्हेन एक्स इज
ग्रेटर देन -1, जब -1 से बड़ा होगा मतलब 0 की तरफ जा रहा होगा, -0.9 और 0 बोल सकते हो आप, ठीक है। तो दिस बिकम योर एफ डेस एक्स क्या होगा, अगेन 3 इंटू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस वन मैंने एक बार लिख लिया, ठीक है। तो इस तरफ जाओगे तो मतलब 0 की तरफ जाओगे तो मान लो मैं 0 ही पुट कर लेता हूँ, 0 पुट करोगे देखो ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, 0 - 1 दैट इज योर नेगेटिव, 0 + 1 दैट इज योर पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली यू गेट नेगेटिव साइन, इट मीन्स एफ डेस एक्स इज लेस देन 0। तो अब देखो इसके लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव, लेफ्ट में क्या है, पॉजिटिव, राइट में क्या है, नेगेटिव, यानी क्या बन गया, अब ये मेरा कुछ इस तरह से बन गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसका मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव जाओगे तो पॉइंट ऑफ मिलेगा मैक्सिमा, तो लिख दो देयरफॉर x = -1 इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, दिस इज योर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सिंपल है, चीजें समझ में आई, ठीक है। अब एग्जांपल नंबर 30 और देख लेते हैं इसका, ठीक है। और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज आपकी, ठीक है, वो कंप्लीट एक्सरसाइज हम करेंगे, अभी जस्ट मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि मेरा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या होता है, इसके बाद हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट करेंगे और फिर हम पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे ताकि आपको चीजें, ठीक है, कोई डाउट नहीं बचेगा। तो आई थिंक इजी है, कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। एफ डेस एक्स निकालो, इक्वल टू 0 पुट करो, रूट हमें पहले से निकालने आते हैं, एक्स की वैल्यूज निकालनी है, बस उसके लेफ्ट और राइट में मुझे साइन देखना है, वो एक नई चीज कर रहे हैं बस हम, ठीक है, और वो भी कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। इस वाले को देखो, सबसे पहला काम वही करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बोलता है एफ डेस एक्स निकाल लो भाई, दिस बिकम 6x² - 12x एंड +6। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, इक्वल टू 0 पुट कर दो, मैंने इक्वल टू 0 पुट कर दिया। यहां से क्या कर सकते हो, यहां से मैं 6 को ले सकता हूं कॉमन, मेरे पास बचेगा x² माइनस का 2x + 1 होल इक्वल टू 0। अब अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो दिस इज योर a² + b² - 2ab, और वी कैन से दिस बिकम योर x - 1 होल स्क्वायर होल इक्वल टू 0। आई थिंक समझ में आ गया होगा भाई, ठीक है, इतना आ गया। तो 6 तो 0 नहीं हो सकता, तो क्या होगा, x - 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा, और वी कैन से x - 1 इक्वल टू 0, और वी कैन से x = 1। x क्या होगा मेरा 1 आ जाएगा, ये चीज समझ में आ गई, यानी x के जो दो रूट होने वाले दोनों ही क्या होंगे 1 होंगे। तो अब इस पॉइंट पे चेक करते हैं कि मेरा लेफ्ट और राइट में क्या होने वाला है, ठीक है। तो अब देखो इसके लेफ्ट राइट में जाने की जरूरत नहीं है, अगर मैं ध्यान से इसको ही देख लूं तो मुझे समझ में आ जाएगा कि मेरा स्लोप क्या होने वाला है। एफ डेस एक्स क्या है मेरा, एफ डेस एक्स सोल्व करने के बाद मैंने देखा कि दिस, देखो इसी को मैं मैनिपुलेट करके ऐसे लिख रहा हूं, तो एक ही बात है, 6 × x - 1 होल स्क्वायर, इसको खोलोगे तो आप वहीं पहुंच जाओगे जहां थे। क्या ये क्वांटिटी, क्या ये फंक्शन जो मुझे गिवन है ये कभी नेगेटिव हो सकता है, आप चाहे लेफ्ट की वैल्यू रखो राइट की वैल्यू रखो, क्योंकि ये स्क्वायर वाली टर्म है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी, और भाई 6 तो 6 ही रहेगा ना, वो तो चेंज हो ही नहीं सकता, 6 तो पॉजिटिव, 6 से तो पॉजिटिव ही रहेगा वो, ठीक है, ये तो कभी चेंज नहीं हो सकता, तो ये भी मेरा पॉजिटिव ही है, तो अल्टीमेटली ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, चाहे आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर दो। यहां में मान लो मैंने 1 से छोटी 0 पुट किया, -1 का स्क्वायर +1, तो ये प्लस हो जाएगा, 1 से बड़ी वैल्यू पुट की 2 - 1 +1 का स्क्वायर करोगे तो +1 हो जाएगा, ठीक है, या कोई भी वैल्यू पुट करो, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो मुझे यहाँ पे तो ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि मैं <1 और <1 देखो, तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव रहने वाला है, ये तो कभी चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूँ x², ये किस वैल्यू के लिए नेगेटिव हुआ, क्या कभी पॉसिबल है कि ये कभी नेगेटिव हो जाएगा, कभी पॉसिबल नहीं है। मैंने -x² लिख दिया, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए ये पॉजिटिव हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता। x की वैल्यू कोई भी पुट करो, स्क्वायर करने के बाद बाहर नेगेटिव है, ये ऐसे होता ना तो बात अलग थी, ठीक है, तो फिर स्क्वायर से पहले ही पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो देयरफॉर मैं क्या बोल सकता हूं, दिस एंड विच इज ऑलवेज पॉजिटिव, मैं सिंपली लिख दूं विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा तो इसका कहने का मतलब ये है भाई, ये जो पॉइंट था ना ये कुछ ऐसे मिल गया आपको कि मान लो इस पे जो x³ वाला, मैं जस्ट x³ वाला ही ग्राफ बना रहा हूं, यानी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मिल गया आपको कि इसके इस तरफ भी स्लोप जो है पॉजिटिव है, इसके इस तरफ भी स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, और इस पॉइंट पे मेरा डेरिवेटिव 0 है। तो डेरिवेटिव तो इस पॉइंट पे 0 है, लेकिन इसके लेफ्ट और राइट से, लेफ्ट से राइट जाते टाइम मेरा जो स्लोप का साइन है वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो देयरफॉर मैं बोलूंगा x = 1 इज ए पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये क्या होगा, मेरा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। सिंपल है भाई, हो जाएगा।
ठीक है। तो